दिया था कि मैंने पॉइंट रेडी नहीं दिया ना? चलिए आप बैठिए उधर। अब आपके हस्बैंड को बुलाते हैं, आइए ना। आपकी जरूरत क्या है? नहीं नहीं, सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट, पाठिंबा, मॉरल सपोर्ट। हाँ वो सामान इधर रख दीजिए, सामान इधर रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, सामान दीजिए। हाँ अभी आपको मालूम है रिचुअल क्या है अपना, हाथ इधर रखो, है ना? हाँ प्यार से पकड़ना, जैसे हस्त मिलाप किया था ना शादी के समय, वैसा सात वचन दिए थे ना। अगर टेंशन होगा तो शादी के टाइम पे एक मिनट, किसका टेंशन? शादी करते करते टेंशन होगा तो डाउट होगा तो कोई होगा नहीं। वो अपनी बात कर रही है। क्या दुख रहा है? ये देखिए यहाँ दर्द आया, यहाँ दर्द आ गया, लेकिन सहन कर रही है वो। अंकल ये देखो ये पहाड़ के नीचे का एरिया बस, क्लॉकवाइज घुमानी वो चाहिए। पहाड़ के नीचे तीनों साइड में पंपिंग हो सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी करो आप। वहां पॉइंट आ गया तो उसको थोड़ा दर्द आएगा, आप जो भी चीज करेंगे उससे दर्द आएगा, वो उसका सॉल्यूशन है। पर वहाँ मेल रहे फीमेल रहे सभी को दर्द आता है। तो दे दो, दे दो, क्योंकि मैं आगे और पीछे उसको मेंसेस चालू हो जाएगा। नहीं हार्मोनल प्रॉब्लम उनको भी तो होता ही है ना। तो मैं यही बोलता, आपका डाउट क्लियर कर दिया आपका। चलिए हो सकती है अभी नहीं फिर में नस लग गई। ओह ठीक है ठीक है ठीक है, सेफ्टी का है। नहीं नहीं जो भी होगी ना अभी निकल जाएगा। नहीं इधर पकड़ लीजिए, अभी कैसा लगा? खुल गया ना? बस चलो अभी कोई बहाना नहीं चलेगा, कई लोगों को ऐसा नस लगने का प्रॉब्लम होता है, निकल जाएगा। अचानक कमर की होती है। क्रैम्प्स हर चीज का एक ही जवाब है, पेंसिल से रहती है। What तो for? बस वही जो सेकंड फिंगर है वही वाली फिंगर पे नहीं नहीं सारे फिंगर एक ही है, नस लग गई उस समय। नहीं नहीं सारे फिंगर एक ही है। क्या हुआ? इसमें दर्द तो कम नहीं हो रहा है। एक मिनट, आपको टोटलिटी में कैसा लग रहा है? पूरा शरीर देख हल्का तो लग रहा है मुझे। लग रहा है ना? अब आपको दर्द कहाँ है? कमर में है, बिल्कुल नीचे में। लाइए अभी कमर का दर्द ठीक कर दीजिए। देखिए इनका कमर का, आप लोग आपस में बात मत करिए क्योंकि वो आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। सर इनका एक केस, एक मिनट आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक सेकंड, इनका खाली कमर देख लेता हूँ मैं, फिर आपसे बात करूँ। याद दुख रहा है? हाँ? अब उधर देखते जाइए जहाँ दर्द है वहाँ महसूस करिए कुछ कम हो रहा है, लग रहा है कुछ? खड़े होकर बैठिए, खड़े होने में थोड़ा तकलीफ होता है मुझे। बैठिए। अभी अभी कैसा लग रहा है? कुछ बेटर हुआ? अभी अभी कर देते हैं, इसके बाद में पूरी हिस्ट्री देख लेंगे, क्योंकि मेरी जिद रहती है बिना हिस्ट्री जाने ठीक करो। फिर कितने लोग हिस्ट्री पूछेंगे और हिस्ट्री पूछ के ठीक नहीं कर सके तो क्या फायदा? अभी आप लोगों ने बात किया था ना कि बातों से भी ठीक होता है, तो एक्चुअल में डॉक्टर का रोल ही वैसा रहता है कि उसको कंफर्ट में लेना जरूरी है पेशेंट को। पेशेंट डरा हुआ रहता है और उसको आपने बोलिया अरे तेरे को तो कैंसर है, मर गया, वो तो आधा ही मर जाता है, पूरा ही मर जाता है। पहले आधा मरा हुआ रहता है फिर पूरा मर जाता है, और उसको कैंसर हो उसको नहीं कुछ नहीं थोड़ा प्रॉब्लम है अभी ठीक हो जाएगा। आप उसको कुछ भी दे दो ठीक हो जाएगा वो। तो आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल है। अभी खड़े होकर देखिए, तो खड़ा तो आराम से खड़ा हूँ। आराम से हो गई, बोलने की जरूरत है क्या? खट से उठ गई। और आपको बताऊं, आपने जो बोला बातों का, एक वीडियो डाला हुआ है वो आप देख लीजिएगा। पति पत्नी आए तो मैं तो इसी मजाक करते रहता हूँ, मैंने बोला पति का पहले करते हैं, बेचारे ने लेके आया उसको कमीशन दे देते हैं। उसको किया, उसकी पत्नी बोली मेरा ठीक हो गया। अभी आपको वीडियो बताऊंगा मैंने बोला नहीं तुम मजाक कर रहे हो। नहीं बोले देखो ना मैं ऐसे फट से ऐसे उठ ही नहीं सकती। अच्छा पति साथ में है, उसकी बहन भी साथ में थी,
बोले बिल्कुल, बोले ठीक हो गई, बोले तो फिर हालांकि उनको बिल्कुल हल्कापन लगना लग गया, खड़ी हो सकती है आराम से, बाकी फिर हमने ट्रीटमेंट भी दिया, लेकिन इतना असर हो गया मुझे। Made for each other. अभी आप चल के देखिए, हाँ? काफी अच्छा लग रहा है, सामने देखिए, बोलिए कैसा लग रहा हंस है? के काफी अच्छा बोलिए। लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है, थोड़ा आवाज में दम आना चाहिए, हाँ? क्लोजअप में इनका काफी अच्छा लग रहा है बोलते हुए, बोलिए काफी अच्छा काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ इसलिए लग रहा है कि वाकई में लग रहा है, वाकई में लग रहा है ना। वो तो बोलेंगे सर ने बिल्कुल फोर्स किया तो मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार एविडेंस के लिए कोर्ट में जाते हैं ना, हाँ मेरे को उन्होंने मारा तो मैंने हाँ बोल दी। यानी अब आपको लग रहा है कि यहाँ आना ठीक रहा, अभी तक आपको डाउट था? मैं तो इसी विश्वास के साथ आई थी कि मेरा दर्द थोड़ा कम हो जाए। कम हो जाए, अभी थोड़ा हुआ कि ज्यादा हुआ? थोड़ा रिलीफ तो लग रहा है, क्योंकि हाँ। बहुत दिनों से मुझे ये तकलीफ है। अच्छा आप ये बताओ कि आपको बहुत दिनों से है, तो आपके मन में ये भी होगा कि आज एक दिन में कैसे ठीक होगा, ये तो था। है ना? तो वो मत रखो, आप ये डिसाइड करो पहले अब कि तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, आप ये डिसाइड करो कि आपको आज ठीक होके जाना है कि नहीं जाना है। मतलब जाना तो है, ठीक होके जाना है क्या? नहीं तो बोले यही रहना पड़ेगा क्या? मेरे को घर से निकालना पड़ेगा। तो आपको ठीक होके जाना है, और मैं 90% आपको ठीक करूंगा, 100% नहीं करूंगा, लेकिन आप होना चाहेगी तो ही 90% होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन 90 क्यों? 10%। 10% रहना जरूरी है ताकि वो रोज उनकी सेवा कर सके। नहीं तो ये 100% ठीक कर दिया, फिर अपने ताने बाने में लग जाएंगे, और फिर जब 100% आएगा तब दौड़ते हुए आएंगे। अच्छा, मैं आपको बीमारी के बारे में बता रहा था। बीमारियां 4-5 प्रकार की होती है। एक जो होती है कि इन्फेक्शन से होती है, राइट? तो इन्फेक्शन से जो बीमारी होती है उसका सिंपल इलाज है कि खुद का यूरिन व्यक्ति का उसने पिया तो वो ठीक हो जाएगा। ये आप लोगों ने सुना है, ऑटो यूरिन थेरेपी। सबसे पहली चीज ये है, आपको बुखार आ रहा है, कुछ मलेरिया है, ये वो है, आप अपना पेशाब पीना चालू कर दीजिए, और उसमें जब इन्फेक्टेड है आप, तो आप बीच का, पहले का, आखिर का वो सब नहीं सोचना है, कोई भी ले सकते हैं, शुरुआत का ही ले लो। मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, और कैसे हुआ था? अभी 4 साल पहले हुआ था। मैंने सैकड़ों लोगों का ट्रीटमेंट ट्रेनिंग किया, और हाथ पैर सब जगह हाथ लगाते हैं। मैं टॉयलेट को जाता था तो साबुन से हाथ बाद में धोता था, पहले नहीं धोता था, और मेरे को इन्फेक्शन हो गया। वो बाहर से ट्रैवल करके आने के बाद 4-5 दिन बाद में समझ में आया। पहले 2 दिन थकान रही, फिर शरीर में दर्द रहा। मैं सोच रहा हूँ मैं लोगों के दर्द दूर कर रहा हूँ, मुझे क्यों दर्द हो रहा है? लेकिन मैंने क्या बताया, आप डॉक्टर हो इसका मतलब है आप इम्यून नहीं हो। तो मैं लोगों के दर्द दूर किया, ठीक है, लेकिन मैंने अपनी केयर नहीं लिया, तो मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया। 6वें-7वें दिन हमने यूरिन चेक करवाया, और फिर रिपोर्ट मेरे साधु है डॉक्टर, उनसे पता करा क्या है ये, पढ़ के बताया मैंने। तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा आपको यूरिन इन्फेक्शन, आपको ये लेना पड़ेगा। मैंने वो सब नोट कर लिया, पर दवा नहीं लिया। मैं सीधा बाथरूम गया, गिलास लिया, जितना पेशाब आया पी लिया। 24 घंटा मैंने वही किया, और मेरा 70% 24 घंटे में ठीक हुआ। अगले दिन मेरे को पूरा रिलीज हो गया। और उसके पहले की परिस्थिति, 1 बूंद पेशाब की आना मतलब मेरी जान निकल जाना, ऐसा लग रहा था। भले वो गाना अलग है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो गाना बड़ा आसान है, क्योंकि वो गाना कब गा सकते हैं? जब जान जा रही है तब नहीं गा सकते हो। तो वाकई में मेरी जान जाती थी, चिल्लाता था मैं बाथरूम में, ऐसी परिस्थिति हो गई थी। लेकिन 24 घंटे में वो फर्क। और इसके बाद तो हमने कई लोगों को बताया, कई लोगों ने किया, उनके प्रॉब्लम सॉल्व। तो इन्फेक्शन वाली बीमारी है तो यूरिन थेरेपी इज द बेस्ट। ऐसे तो एक्चुअली मेडिकल साइंस के हिसाब से देखो तो यूरिन में तो सब जो इन्फेक्शन यानी वेस्ट मटेरियल थ्रू आउट होता है ना,
नहीं, यानी एक अभी- तरह से तो अभी- बॉडी वो निकाल के अभी फेंक ये- दी और वही तुम दोबारा अभी ले ये- रहे अभी हो। ये बहुत बड़ा डिबेट है। आप सिर्फ एक काम करो, घर जाओ, इंटरनेट कनेक्शन है आपके पास में, उसमें आप योर ओन परफेक्ट मेडिसिन ऐसी टाइप करो और पढ़ा तो है आपको मैंने मार्था इसके क्रिस्टी बारे की में। किताब आ जाएगी। किसकी? मार्था क्रिस्टी एक अमेरिकन लेडी है, उसने वाटर ऑफ लाइफ किताब पढ़ी, तब जाके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होना चालू हुई। उसके जिंदगी भर ऑपरेशन होते रहे और बीमार रही वो, और वाटर ऑफ लाइफ मिली उसको। उसके बाद में उसने यूरिन थेरेपी चालू किया, वो बिल्कुल भक्त हो गई। और किताब का नाम भी इतना अच्छा है, योर ओन परफेक्ट मेडिसिन। आपको जला है, कटा है, कुछ भी है, फोड़ा है, फुंसी है, वहां लगा दो। इवन अर्थराइटिस वालों को यूरिन की मालिश करने से टोटल आराम मिलता है, पेंसिल थेरेपी से नहीं मिल सकता, कोई दवा से नहीं मिल सकता। जीता जागता नमूना मेरी वाइफ है। शादी के 1 साल बाद बच्चा हुआ, उसके बाद से उसको अर्थराइटिस भयंकर था, हर जोड़ दुखता था। और इस बीच हम 97 में कनाडा भी जाके आए 1 साल, वहां भी उसकी हालत खराब रहती थी, बहुत ठंड रहती है। और यहाँ आने के बाद शिवाम्बू गीता मिली और उसके बाद में हम लोगों ने चालू कर दिया। तो आज वो देखो, एक जमाना था जब वो मेरे से बड़ी दिखती थी और आज मैं उसके सामने बूढ़ा दिखता हूँ। वो जवान दिखती है, वो आप लोगों की जैसी दिखती है। शी इज 50 बट शी लुक्स नॉट मोर देन 35-40। इतना फर्क हो गया, पूरे बॉडी को मालिश करके नहाती है रोज। तो यूरिन थेरेपी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन इसमें किसी को पैसा नहीं मिलता है। लेकिन मेरा बोलना है, हर थेरेपी से पैसा कमाया जा सकता है। आपको जीवन यापन के लिए जितना पैसा होना ना, उसके लिए दूध खसोट की जरूरत नहीं है। भाई आप एलोपैथी के डॉक्टर भी है ना, तो आप लोगों को गाइड करो, पीपल विल पे यू, और ये दुनिया पूरी खुशहाल हो सकती है। और बाकी सारे दर्द वगैरह के लिए आप ये पेंसिल थेरेपी, एक्यूप्रेशर, ये सब कर सकते हो। दूसरे जो बीमारी है वो होती है फॉल, एक्सीडेंट, उससे रिलेटेड, तो वो इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, तो उसके लिए आपको एलोपैथी या हड्डी के डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तीसरी होती है एजिंग की बीमारी, तो एजिंग में आपको मेंटेन करना पड़ता है। और चौथी प्रॉब्लम होती है न्यूट्रिशन के कारण, तो आप न्यूट्रिशियस फूड खाओ तो आपका ठीक हो जाता है। तो इसके अलावा बीमारी क्या है? अगर किडनी की बीमारी हुई है, हार्ट की हुई है, तो ये लाइफस्टाइल बीमारी है। ये सतत आप चलते आ रहे हैं, बर्डन कैरी करते आ रहे हैं, तो लॉस अगर बढ़ता 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 जाता है तो कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। तो डिसीज आ गई तो हेल्थ वाइप आउट हो जाती है। और कौन सी बीमारी होती है मुझे बताओ इसके अलावा? है कोई बीमारी? ये रीजन है ना। और वो हार्ट की, किडनी की, वो कैसे रहती है? अर्थक्वेक के समान आती है। अर्थक्वेक की कंडीशंस अंदर बनती रहती है, वॉल्केनो में बनते रहता है, सुनामी का तैयारी होती रहती है। वो जब आती है तो 2 मिनट में आ जाती है और विध्वंस करके चली जाती है। तो अपने को अपने बॉडी का धर्म समझना है और उसके हिसाब से आचार व्यवहार करना है, बस। और डॉक्टर का रोल जो है ना, मरीज को कंफर्ट में लाना बहुत जरूरी है और उसके दिमाग के सारे इनहिबिशन दूर कर देना। सबसे पहली बात है कि तुम ठीक हो गई, ये पक्की बात। अगर नहीं भी हो ना, तो भी उसको इस तरह से रखना है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जब तक जिए अच्छी रहे। ठीक है? तो आजकल क्या है, लोग दर्द नहीं सहन करना चाहते, पेन किलर ले लेंगे, उससे फायदा नहीं होगा ना। वो तो पर्दा लगा दिया है, उतनी देर के लिए गायब हुआ है, गायब भी नहीं हुआ है और दूसरा नुकसान कर रहा है। अभी देखो, हमने आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, आपने खाली बातें सुनी। अभी आप टोटली मेरे साथ थी। यस, अब आप चल के देखो, आप पूरी ठीक होंगे। बैठिए, बताइए। काफी हल्का तो लग रहा है। हाँ, अभी दर्द कहाँ है? एक पैर में। एक पैर में। कहाँ पर है? क्या? देखो, अभी पैर का जो दर्द कैसे ठीक करना है बताता हूँ मैं आपको। पैर जो है ना, हम जब बैठते हैं, ये जैसे हम बैठते हैं सुजो के वो पद्धति के हिसाब से, तो घुटना और कोहनी मिले रहते हैं, कंधा और पूंछा मिला रहता है और ये सर है। तो आपके पैर जो है वो यहाँ आते हैं। ये भी हाथ खींचना चालू कर देंगे। यहाँ दुख रहा है? नहीं दुख रहा है? नहीं। हाँ, अब दुखा, असली पॉइंट अब मिला।
ये हाथ जैसे जैसे उधर जाता है ना, आपको समझ लेना है पॉइंट मिल गया है? नहीं, हाँ अब भी आया, अब भी मिला। अभी आप बैठे बैठे पैर दबाओ वहां पे जमीन पे, लग रहा फर्क? हाँ ये पॉइंट है बिल्कुल यहाँ मिल। जब तक क्या दर्द नहीं आता जम के, तो आप समझ लेना पॉइंट नहीं मिला है। और हम जिमी से नहीं ढूंढ रहे, हम पेंसिल से ही ढूंढ रहे हैं। आप समझ लीजिए जिमी की जरूरत है क्या? जैसे भी क्या नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं पेंसिल से क्यों करना, मैं बोला भैया इससे अच्छी चीज बता मेरे को। आया अभी, अब दबाओ पैर। क्या नहीं है? दर्द नहीं है। नहीं बोलने के मेरे को लगता है कि दर्द गया नहीं है। अब चल के देखो। हाँ, क्या नाम है आपका? आप किस लिए आई थी? अभी कैसा लग रहा है? तो काफी अच्छा लगा। कितना दर्द है अभी? बोल सकते हैं 80%। गुड। 80% है कि क्या बात है? कम हो गया। 80% कम हो गया है। अभी इनके लिए गाना होना चाहिए। आप यहाँ आए किस लिए? है ना? इन्होंने बुलाया ना इसलिए ना। अच्छा बताइए, चलो इनको धन्यवाद दीजिए। थैंक यू। क्योंकि देखो एड्रेस बताने वाले यही है ना, है ना? मुझे तो ये काम करना है, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी ले ली है ये। लेकिन मैं भी इनका धन्यवाद देता हूँ कि ये मेरे पुण्य बढ़ाने में सहयोगी है। तो अब आप क्या करेंगे ये बताइए? आना है ना? नहीं, मैंने सिंपल सवाल किया है, अब आप क्या करेंगे? जाके खाना बना। ये बहुत बड़ा सवाल है। उसका जवाब क्या दूं, मैं सोच नहीं पा रही हूँ। क्या ये तो जो करेंगे? जवाब आता है दीजिए आप। सोचना ही नहीं है, जो जवाब आया वो दीजिए। अब घर जाऊंगी बोलो। हाँ, यहाँ से तो निकल के घर ही जाऊंगी। घर जाऊंगी। ये बहुत दर्द दे दिया अभी। और क्या करेंगे? सबसे पहले तो नाश्ता करूंगी, भूख लगी। और क्या करेंगे? थोड़ी छोटी बच्ची है मेरी, वो राह देख रही होगी मेरी, सुबह से मम्मी के आगे। उसको लाड करेंगे। और क्या करेंगे? देखो पहले नाश्ता करेगी फिर बेटी को बाद में दिमाग काम करेगा। मेरे लिए क्या करेंगे? यहाँ भेजेगी। एक मिनट, मेरे लिए क्या करेंगे? मैंने आप क्या सोचूंगी आपके बारे में कि नहीं अच्छा हो गया मेरा दर्द, और तो थैंक्स तो बोलूंगी। ओके, और क्या करेंगे? और दूसरों को बताओ। बताऊंगी ना। नहीं, मैंने तो पहले ही बताया था, मेरी मम्मी को भी बताया घर पे। नहीं देखो, एक प्रश्न से आप किसको कैसा कंफ्यूज कर सकते हैं, है ना? हाँ जी, अभी आपको तुरंत नहीं जाना है, 5 मिनट मैं बता देता हूँ खुद को कैसे करना चाहिए। इसके बाद आप लोग जाइए, ताकि आप डेली करो उसको और स्वस्थ रहो। यहाँ पर पेंसिल का डब्बा है क्या? आप वो काला बैग ले लीजिए। काले बैग में पेंसिल का बॉक्स है। नहीं, बॉक्स है पूरा। हाँ, सबको एक एक पेंसिल दे दीजिए। पेंसिल ले लीजिए, आप भी ले लीजिए। अभी हम बताते हैं। हाँ, अभी एक काम करिए, आप अकेले हैं ना, आप उधर बैठ जाइए चेयर पर। अभी दोनों देवियों को इधर आने दीजिए। अभी आपको क्या करना है, सब थेरेपी कर रहे हैं तो आप सबका बारी बारी से लेते जाना। देखिए, पहले मैं बताता हूँ आपको पेंसिल कैसे पकड़नी। आप ये चेयर पे आ जाइए और पास आ जाइए, ताकि उनको कैमरा उतना घुमाना पड़े। इधर आ जाइए, पास आ जाइए, ऐसे आ जाइए, ऐसे ऐसे। हाँ, यस, बस बस बस। दरवाजा खुलने से आपको लगना नहीं चाहिए, इतना ध्यान रखना। आप थोड़ा आ जाइए मेरे पास। अब आप देख लीजिए, ये पेंसिल को ऐसे पकड़ लेना है, राइट हैंड में पेंसिल को ऐसे पकड़ लेना, ठीक है? अब इसको यहाँ रख देना और अपना अंगूठा यहाँ रख देना।
ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे, आलू छीलते हैं ना, आलू छीलो, चलो नाश्ता बनाना है ना, आलू को तो आलू छीलना पड़ेगा। ये यहाँ तक लाओ, ऊपर तक। पहले अपन ने साइड से चालू किए, राइट। अब अपन करेंगे कॉर्नर से। नहीं, आप ठीक से नहीं पकड़ पाएंगे, मैंने पहले पेंसिल को पकड़ लीजिए। ना, ये ऐसा ऐसा पकड़ और उसको ऐसा भी ऐसे। नहीं, ये गलत है। सिर्फ देखो आप तो समझ में आ जाएगा। एक ये अंगूठा यहाँ, ये ये ऐसा अंगुली पकड़ यहाँ। ना, ऐसा पकड़ के ऐसा। हाँ, बस, अब चल। अब 45 डिग्री पे लीजिए। 45 डिग्री मतलब यहाँ से टेढ़ा, ऐसे, ठीक है। अब 90 डिग्री यानी बैक साइड पूरा, टेल बोन से नीचे से ऊपर तक के जाना है, प्रेशर आना चाहिए, मैंने जैसे दिया। फिर से 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, यानी जैसे चालू किए थे उसकी विपरीत दिशा में आ गए और ऊपर तक। अब नाखून क्यों कटा है ये समझ लीजिए कि यह ऊपर तक आना है तो नाखून बीच में आएगा, और फिर सामने से ऐसे लीजिए, ठीक सामने से, और फिर 45 डिग्री। अब ये बताइए प्रेशर आ रहा है क्या, और धीरे धीरे आप समझ जाएगी कि पकड़ना कैसे है। अभी दूसरी उंगली को करिए फिर से, आपको ठीक से समझ गया, लेकिन आप अंगूठे के प्रेशर से घुमा रही है। अंगूठे से, अंगूठा अपोजिट साइड पे रखना है तो आपको बहुत अच्छे से होगा। देखो अंगूठा इधर है, आप सिर्फ मैं कैसे पकड़ा हूँ हाथ वैसे देखिए। फिंगर फिंगर हाँ, ये देखो। हाँ, फिंगर से घुमाना है। दूसरे फिंगर पे भी हाँ, प्रेशर ऐसे आएगा विनीता, साइमल्टेनियसली। यूं पकड़, ये मेरे ऐसे अंगूठा हो इस जाएगा। तरफ, बीच में उंगली ऐसे सिर्फ ऑपोजिट में चाहिए। हाँ हाँ, आ गया थंब को ना ये? यूज नहीं करना है, एक्यूप्रेशर यूज कर, जब भी ट्रीटमेंट देते हैं मोस्टली थंब यूज करते हैं, इसमें को अपनी फिंगर यूज करनी है। हाँ, मतलब अपने को पेंसिल रोल करना है थोड़े से प्रेशर के साथ, राइट। थंब का भी यूज बताएंगे खुद को करने के लिए। आगे आगे समझ में, ऑटो साइड हो रही है, राइट। अब एक काम करो, बैग में तोड़ी हुई पेंसिल है, उसका एक बंच है, वो उसमें सबको एक एक दे दो। हाँ, ये वापस ले लो अभी। यानी अंगूठा इस साइड रहेगा और पेंसिल इस साइड रहेगी। यस, और फिर इसको ऐसे हाँ, तो वैसे फलक्रम के समान आप घुमा सकते हो उसको, यानी एक जगह कर दिया तो ऐसा ही करना है फिर। इनका आप समझ रहे हैं ना। हाँ, पेंसिल सबको दे दो, मुझे भी दे दो। पास कर दो, सबको पास कर दो। अब ये मैं बताऊंगा कि आपको पूरी बड़ी पेंसिल की जरूरत नहीं है। पूरी बड़ी पेंसिल होने से आपको कंफ्यूजन बढ़ गया। अब आप इसको लीजिए और एक तीसरी उंगली को करिए। आ रहा है कुछ? हाँ, दर्द हो रहा है? खुद को देने में प्रॉब्लम ये होती है कि आप दर्द होने लगा तो छोड़ देंगे, इसलिए दूसरे का करना जरूरी है। और देने के लिए या तो आप अपने अच्छे दोस्त से देने लीजिए थेरेपी, या अपने दुश्मन से लीजिए। दुश्मन पूरी का दुश्मन निकाल देगा। पूरी निकाल देगा ना, तो शादीशुदा को बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन मिलेगा। पति पत्नी जितना फ्रेंड भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है और दुश्मन भी नहीं है ना, क्योंकि दुश्मनी के लिए दोस्ती का होना जरूरी है। आप किसी रास्ते चलते से दुश्मनी नहीं कर सकते। जिसके साथ रहते ना उससे अच्छे से हो सकते हैं। हाँ, निभा भी सकते, दोस्ती भी निभा सकते और दुश्मनी भी निभा सकते। एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट हो भी। अंकल इस गलतफहमी में अभी तक थे कि गेम मेड फॉर ईच अदर, मैड फॉर ईच अदर। इनका क्लोजअप लो भाई। यूट्यूब पे क्या बताया आपने? मेड फॉर ईच अदर, मैड मैड फॉर ईच अदर। ठीक है तो
समझ में आया? ये मत समझना मेरी परिस्थिति खराब है। हाँ? सभी उसी बोट के सवार है, उसी नाव के सवार है। ये दो खुश है दोनों। हाँ? ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ? खाली ये ऐसे मत बोलना ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसा मत करना, ऐसे ऐसे मत करना। सर 6 साइड होते हैं। नहीं, देखिए आपको 8 साइड बताता हूँ मैं। ये देखिए, ये उत्तर है, नाखून में नहीं करना, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, फिर ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, 4 साइड और 4 एंगल। जैसे ये कमरे में बैठे हैं, छत है, फ्लोर है, 2 साइड की दीवारें हैं, 2 नीचे के एंगल, 2 ऊपर के एंगल, बस। माचिस की डब्बी समझ लो, या इसको सर्कुलर सिलिंड्रिकल 360 डिग्री समझ लो, तो 45 के 8, बस। अच्छा, अभी खुद को करना है, यहाँ साइड से करना है तो फिर ये अंगूठे से रोल करना है। नहीं ये ऐसे करो ना, अंगूठा पीछे करो ना। उंगली का डायरेक्शन चेंज। नहीं, आप ये समझ लो, फिर अंगूठे अब ऐसे का आएगा। 1 साइड हाँ, पूरा फिर ऐसे करना है। होएगा। हाँ, फिर ऐसे हो जाएगा। अंगूठे को भी साथ साथ घुमाते जाओ आप। हाँ, अब समझ में आ गया ना? ज्यादातर लोगों के लेकिन नॉट्स में दर्द रहता है, मैं बताता हूँ उसको क्या है, जॉइंट उसको क्या है, बिल्कुल यहाँ और यहाँ पर पकड़ नहीं आता, भले सेंटर में ना आए कुछ भी। बताओ। पहले अपन ये घुमाना सीख लो, हाँ। फिर बाकी सब चीजें। लेकिन कुछ चीजें आप फोन पे भी पूछ सकती है ना? ये घुमाना फोन पे मुश्किल होगा, लग रहा समझ रहे? सर ये यहाँ पे इसका हाँ, ये ऐसे ये नहीं चल रहा हमारे से, ये तो अंगूठे पे आ रहा है। नहीं, नहीं ना, आप इसको पेंसिल को पकड़ो, अब फायर स्ट्रेन अंगूठा दूसरी साइड रखो। हाँ, अब करो। नहीं, मुझे इस साइड का करना है। तो अंगूठा दूसरी साइड करो ना। ये नाखून पर लेना है। नहीं, आप देखो, आप सहज नहीं हो रही है, सहज हो जाओ, ऐसे पकड़ो ना। हाँ, अब आया। सहज हो जाओ। अभी तक नहीं आया हाँ, ये आया था, अब इसके सही बाद। ढंग से। नहीं, वो आ जाता है, हाँ। साइकिल चलाने के समान है ये। 2-4 बार जब तक घुटने नहीं तोड़े साइकिल नहीं आती। हाँ? किसी का कितना भी बताओ नहीं समझ में आता, बोलते हैं अरे सामने देख, वो डंडे को हैंडल को देखता है। उसकी नजर आगे जाती नहीं है। ला, अभी मैं दूसरे को कैसे करना ये बता। ये साइकिल है, ये पैडल है, ये हैंडल और ब्रेक है, और ये आपका पीछे का चक्का है। तो ये ऐसे घूमता है, पैडल मारा आगे गया, फिर ब्रेक मारा, फिर पैडल मारा, ऐसे करके यहाँ तक आगे बॉर्डर पे डबल कर लिया, फिर 45 डिग्री यहाँ से चालू, अंगूठे का यूज यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? अभी आपकी पत्नी आपको सौंप रहे हैं, ठीक है? अभी देख लेना शादी होके आई जैसी है कि नहीं है। हाँ, ये पक्का है, 50 साल तक के आप किसी को भी लेके आ जाओ, मेरा चैलेंज है, बिल्कुल हल्की रहेगी। नहीं, मम्मी पापा को लेके आओ। बिल्कुल आना, सेलिब्रेट करेंगे फिर सिल्वर जुबली साथ। अभी आप इनको दो, दोनों एक दूसरे को दो, ट्रेनिंग करो यहाँ पे। अभी मैं बाकी और एक चीज भी बताता हूँ कि खुद को कैसे करना है अंगूठे के इससे। तो अंगूठे से आपको करना है ना, तो आप एक एक पार्ट को पकड़ते जाइए, एक एक फ्लांज को पकड़ते जाइए, फिर उठा के दूसरे फ्लांज पे रख लो, फिर घुमाओ पूरे आठों साइड। ज्यादा प्रेशर आ रहा है। हाँ, इसमें दोनों डायरेक्शन मिलेगी आपको, और प्रेशर ज्यादा प्रेशर आएगा। हाँ, आप ज्यादा ले सकते हैं। नहीं, हर एक का अपना अपना तरीका होता है, तो आपको जो अच्छा लगे वो अपना हो। अब समझ में आ गया? अभी देखिए अंगूठे से आप एक दूसरे को करो, क्योंकि दोबारा हमारे पास में 2-4 लोगों को लेके आना है, खुद ही बड़े नहीं आना है कि भाई देखो सर आपने महीने भर पहले ठीक किया था, अब कमर में दर्द आ गया। आई डोंट लाइक दैट। यानी हमको भिकमंगे नहीं चाहिए, हमको दातार लोग चाहिए। दातार लोग कौन होते हैं कि जिसको एक मुट्ठी मिला तो उसमें से भी वो कण बांट देगा, और भिकमंगा रहेगा वो खा जाएगा और फिर हाथ बढ़ाएगा और लाओ। पेशेंट ठीक नहीं करना, फ्री में इधर भेजता और फ्री में जाके ठीक हो गया। समझ गए ना? कमाई बंद आपकी। हाँ, आ रहा है प्रेशर, वो प्यार से करेंगे जरा।
कि मैंने अभी दोस्ती दुश्मनी सब बात बता दी है। आगे समझ? हाँ, अब और कुछ प्रोटोकॉल्स है कि एक तो प्रेग्नेंट वुमन को नहीं करना है, मेंसेस में है तो उसको जितना प्रॉब्लम है उतना ठीक कर देना। गर्दन का दर्द है तो गर्दन का पॉइंट दे दो, पीठ का है तो पीठ का दे दो, कमर का है तो कमर का दे दो, घुटने का है तो घुटने का दे दो, ये घुटने का यहाँ पे, ये कंधे का है तो कंधे का दे दो, उतना ठीक कर दो। और मेंसेस में है उसको पैर में जो मैंने टखने के नीचे दबाया वो पॉइंट जरूर देना। यानी ड्यूरिंग पीरियड्स भी दे सकते हैं। हाँ, कंटिन्यूस हमेशा लो, जो हमेशा वो पॉइंट लेगी उसको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेंसेस आया है। और मेंसेस की प्रॉब्लम कैसी रहती है कि किसी का पेट दुखता है, किसी का सर भारी होता है, किसी को माइग्रेन होता है, किसी को उल्टियाँ होती है, किसी को घबराहट होती है, एक चीज नहीं है। और ज्यादा ब्लीडिंग अगर होती है तो वो एनीमिक हो जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये 12-13 साल की लड़की से लेके आप 80 साल की महिला तक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेनोपाज के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उनको भी दे सकते हैं, उनको भी दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं। तो वो हो गया। और पेंसिल थेरेपी सवेरे उठने के बाद में, लेटरिन बाथरूम हो गया उसके बाद आप कर लो, चाय के पहले ले लो, चाय के बाद ले लो, कोई फर्क नहीं है। फुल पेट खा लिया खाना, उसके घंटे भर पहले या 2-3 घंटे बाद करना, 3 घंटे बाद करना अगर पूरा करना है तो। मतलब आप समझ लो कि खाना खाने के घंटे भर पहले ही करो, उसमें पूरा कर सकते हैं आप कंप्लीट। और इमरजेंसी है, पैर में मोच आ गई, कमर दुख रही है, कंधा दुख रहा है, तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है। क्योंकि क्या होता है जब आदमी मरता रहता है तो वो ये नहीं देखता है कि ये किसके हाथ का खाना खा रहा हूँ, किसके हाथ का पानी पी रहा हूँ। नहीं तो अपना सोला, अपना धर्म निभाओ, लेकिन जीवन मृत्यु का जब सवाल है उस समय आप दे सकते हैं। अब चल ही नहीं पा रहे, मोच लगी हुई पैर में, अभी खाना खा के आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैर में मोच आई है, ये दे दो यहाँ। और यहाँ का कोई भी दर्द हो, कोई भी बीमारी हो, आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। ये अगर दे दिया तो इसके बाद में रिलैक्सिंग चालू हो जाता है। किया? थंब से आप उनको स्टार्ट करो। करना है कि मिडिल फिंगर से? यू कैन स्टार्ट एनीवेयर, कोई भी उंगली से स्टार्ट कर लो, किधर से भी स्टार्ट कर लो, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि अपना लंग्स का भी दे लो एक बार, ताकि अगर लंग्स बराबर नहीं है तो वो ठीक हो जाए। और एक हम क्या करते हैं अभी कंप्लीट करने के पहले, एक छोटा सा ओंकार वाला कर लेते हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ओंकार शुरुआत में और आखिरी में अगर आप कर लेंगे तो आपको टोटल बेनिफिट मिलेगा। एक सवाल, वो नाभि बहुत उनकी सक्रिय रहती है लेडीज, तो हाँ। वो कैसे एडजस्ट करना पेंसिल से? नहीं, आप इसको पेंसिल थेरेपी करोगे वो भी ठीक हो जाएगी। तो भी ठीक हो हाँ। जाएगा। अगर किसी की नहीं हो रही है तो फिर अपन आगे का देखेंगे। ये पूरे टोज और पूरे फिंगर्स पे करना है। 20 कंट्रोल पैनल है। तो ये पूरे यानी फिंगर्स पे करना है ना, पूरे 10 Yes. पूरे देखिए, आप कोई भी मशीन खरीद के लाती है उसका बिल पेमेंट करती है, राइट? उसकी वारंटी गारंटी रहती है, ठीक है? उसका यूजर मैनुअल रहता है, बिल खराब हुई तो ऑथोराइज सर्विस सेंटर रहता है, और वहां पे उसके जेन्युइन स्पेयर्स भी मिलते हैं। ये मानव शरीर जो है ये गिफ्ट है, फ्री में मिला है, बट इट इज प्राइसलेस। व्हाट वी डू, वी यूज इट, मिसयूज इट, अब्यूज इट एंड देन सफर, राइट? क्योंकि इसका कोई यूजर मैनुअल नहीं है, राइट? कोई ऑथोराइज सर्विस सेंटर नहीं है, अस्पताल कोई ऑथोराइज सर्विस सेंटर नहीं होता। आप प्रकृति में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, जो आप नेचुरोपैथी कर दी है वो एक्चुअल में वो सर्विस सेंटर कि आपके शरीर को जो चाहिए वही खाओ, आपके शरीर को धूप चाहिए वो आप लो, आपके शरीर को पानी चाहिए वो लो, आपके शरीर को शुद्ध वायु चाहिए वो लो, और खाओ कितना, जितना जरूरी है, जीने के लिए जितना खाना जरूरी है। नहीं तो हम क्या करते हैं, टेस्ट के लिए खाते हैं, राइट? तो हमारा शरीर बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, ठीक है? अब हम ओंकार कर लेते हैं और फिर विसर्जन करते हैं। इसके बाद में अगर किसी को कोई पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं, जिसको रुकना है वो रुक सकते हैं, और भी डिटेल में जा सकते हैं, है? चलो आप भी आ जाओ, अब इसमें रह सकते हैं आपका। सेट कर दो इसको। हाँ, सेट कर दो। जैसे कई लोगों को उठने के बाद में पंजों में, जोड़ों में ऐसी जकड़न रहती है, तुरंत उठ करके चला नहीं जाता,
लो। पेंसिल दे रहे हो। सारी उंगलियों को फेर दो, सब बीमारियों का एक इलाज। सुबह उठते समय क्योंकि ज्यादातर लोगों का है। हाँ। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो मुझसे 3-4 साल बड़ी है, उनको 19 की एज से आ रहे हैं। अपान वायु मुद्रा, इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के तल में लगा लो, दोनों उंगलियों को जोड़ लो अंगूठे के साथ में और ऐसे रख लो। पूरी श्वास भर लो और पूरे सस्वर ओंकार करो। आकार लंबा हो या मकार लंबा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंखें बंद ही रखिए, श्वास को सहज हो जाने दीजिए। अगर श्वास सहज हो गई हो तो दोनों हथेलियों को रगड़कर फिर आंखों पे रखकर फिर आंखें खोलना। इनका टेक्निक समझ गई पेंसिल पकड़ने की? अभी एक काम करते हैं, क्योंकि ये पहले फोटोग्राफी निकाल रही थी। पहले सबके रिप्लाई समझ लो, पहले सबका रिस्पांस ले लो कि क्या तकलीफ थी, क्या फायदा हुआ है। सिर्फ यानी 1-1, 2-2 मिनट। इसके बाद में फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जिनको जाना है वो जा सकते हैं। समझ गए ना?
कैसा लग रहा है लीना? समझो आपका पान इतना भी